अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, टेस्टी चावल के आटे की पराठे की रेसिपी। खाने में जितना मज़ेदार, बनाने में उतना ही आसान। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चावल के आटे का पराठा बनाने की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं 2 कप, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है 8 से 10। इन सब चीज़ों को हम जूसर में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चावलों का आटा और हरी मिर्च हमने पीस ली है माशाल्लाह। अब हम निकाल लेंगे। चावल का आटा हमने पीस लिया है, कुछ इस तरह का हो गया है। ये थोड़ा सा सख्त करने के लिए हम इसमें 2 ये बड़े वाले सूप वाला चम्मच मैदा मिक्स कर लेंगे। नमक हस्बे जायका, और जायका बढ़ाने के लिए और खस्ता करने के लिए ऑयल डाल लेंगे। 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल लेंगे। काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले थोड़ा सा हम खुश्क पुदीना भी डाल लेंगे ताकि इसका जायका और भी अच्छा हो जाए। चावल का आटा हमने गूंद के रख दिया है, नरम नहीं करना है, ये सख्त रखना है। अब हम रख देंगे इसे 15 से 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए। चावल के आटे को हमने गूंद के रख दिया था, ये अच्छी तरह से राइस हो गया है माशाल्लाह। अब हम इसके पेड़े बनाकर रोटियां बना लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर पेड़े बना लेंगे ताकि आटा हमारे हाथ पे न चिपके। पेड़े हमने कर लिए हैं। अब बेलन की मदद से हम रोटी बड़ी कर लेंगे। रोटी हमने बढ़ा ली है। अब हम ग्रीस कर लेंगे पैन को। पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें रोटी डाल लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम रोटी पकाएंगे ताकि रोटी हमारी जले ना। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से और हल्की हल्की आंच पे अपना पराठा सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पलट कर अपना पराठा। माशाल्लाह चिपका नहीं है हमारा ये चावल का पराठा। अब हम पलट लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इस तरफ से भी ग्रीस कर लेंगे। इसी तरह हम हल्की आंच पे दोनों तरफ से सेक लेंगे। माशाल्लाह पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक कर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे चावल के आटे के पराठे का। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे पका लेंगे। चावल के आटे का दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब हम निकाल लेंगे। हमें बस 2 ही पराठों की ज़रूरत थी। आटा हम बाकी का रख देंगे। आप बना सकते हैं 2 दिन, तीसरे दिन तक भी खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, जायकेदार हमारे चावल के आटे के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। आप खा सकते हैं इसे दही के रायते के साथ, लाल चटनी के साथ, हरी मिर्च और
पुदीने धनिए की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कढ़ी के साथ, गोश्त के सालन के साथ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगेगा हमारा ये चावल के आटे का पराठा। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे चावल के आटे के पराठे की लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।